क्या आप लोग इंडियन रेलवे का इतिहास जानते हैं? तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे भारत की सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्थाओं में से एक है। इसका इतिहास लगभग 170 वर्ष से अधिक पुराना है। भारत में पहली बार रेल कब चली, क्या आप लोग जानते हैं? तो चलिए जानते हैं। भारत में पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मार्ग था मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे से थाने की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी और ट्रेन में डब्बे थे कुल 14। यात्री थे लगभग 400 और इंजन था 3 भाप इंजन। नाम था ट्रेन का सुल्तान, सिंध और साहिब। इसे भारतीय रेलवे के इतिहास की शुरुआत माना जाता है। रेलवे की शुरुआत क्यों हुई, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से उन उद्देश्यों का से किया गया बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने में आसानी हो, ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिले, सैनिकों और सैन्य सामान को तेज़ी से स्थानांतरित करने में सहायता हो, बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ने में आसानी हो। इसलिए रेलवे बनाने की शुरुआत की गई। हालांकि बाद में रेलवे भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन बन गया। पहली रेल के बाद विस्तार 1853 के बाद अलग अलग क्षेत्रों में रेल लाइनें तेज़ी से बनने लगी। 1854 में मुंबई थाने के बाद हावड़ा से हुगली के बीच रेल सेवा शुरू हुई। इसके बाद मद्रास और उत्तर भारत में भी रेलवे का विस्तार हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत के कई प्रमुख शहर रेल नेटवर्क से जुड़ चुके थे। 1900 के आसपास रेलवे नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ा। अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे का संचालन किया जाता था। इनमें ईस्ट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे जैसी कंपनियां प्रमुख थी। 1925 में चली भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली विद्युत रेल सेवा शुरू हुई। यह सेवा बॉम्बे बीटी आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला के बीच चली। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब भारतीय रेलवे कई अलग अलग रेलवे प्रणालियों और कंपनियों में बटा हुआ था। देश के विभाजन का रेलवे पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। कई रेल मार्ग और संपत्तियां भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हुई। 1951 और 1952 में भारतीय रेलवे में हुआ बड़ा बदलाव। स्वतंत्र भारत सरकार ने अलग अलग रेलवे कंपनियों को मिलाकर रेलवे का पुनर्गठन किया। 1951 से लेकर और 1952 के बीच भारतीय रेलवे को मुख्य रूप से 6 बड़े जोनों में संगठित किया गया। बाद में यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती ज़रूरत के अनुसार नए जोन बनाए गए। भाप से डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफ़र। पहले भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से भाप के इंजन चलते थे। बाद में भाप इंजन से डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और डीजल इंजन से विद्युत इंजन का आविष्कार हुआ। का क्रमबद्ध जानिए। आज भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है और अधिकांश प्रमुख रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है। आधुनिक भारतीय रेलवे। आज रेलवे केवल यात्री ट्रेन चलाने वाली व्यवस्था नहीं है, यह यात्रियों को देश से अलग अलग हिस्सों से जोड़ता है, भारी मात्रा में माल ढोता है, बंदरगाहों, उद्योगों और बाज़ारों को जोड़ता है, दूर दराज के क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ता है।
देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इंडियन रेलवे। वंदे भारत और आधुनिक दौर। हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिक ट्रेनों और तकनीक पर विशेष जोर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक स्टेशनों, बेहतर सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना पर काम इसका हिस्सा है। संक्षिप्त समय रेखा में समझिए भारतीय रेलवे का पूरा इतिहास। पहली बार भारत में 1853 में मुंबई और थाने के बीच रेल चली। दूसरी बार 1854 में हावड़ा और हुगली के बीच रेल सेवा बहाल हुआ। तीसरी बार 1900 के दशक में रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। 1925 में भारतीय रेलवे में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का आविष्कार हुआ। 1947 में स्वतंत्रता और रेलवे का विभाजन हुआ। 1951-52 में रेलवे का जोनल पुनर्गठन हुआ। 1960 से लेकर 1980 के दशक तक डीजल और विद्युतीकरण का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू की गई। 2019 में वंदे भारत ट्रेन का सेवा प्रारंभ हुआ। 2020 के दशक में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण भारतीय रेलवे का किया गया। एक महत्वपूर्ण बात समझिए, भारतीय रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश शासन में हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह भारत की राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 जोन रेलवे जोन है। हर जोन के अंतर्गत कई डिवीजन होते हैं। भारतीय रेलवे के 18 जोन इस प्रकार है। पहला है नॉर्थर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पाँचवा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। छठा है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। सातवां है साउथ अर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आठवां है सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नौवां है वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 10वां है साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय हुगली में स्थित है। 11वां है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 12वां है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। 13वां है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। 14वां है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। 15वां है ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। 16वां है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। 17वां है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। 18वां है मेट्रो रेलवे कोलकाता, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में अभी लगभग 25,000 ट्रेनें रोज चलती है। यह संख्या यात्री और माल दोनों तरह की ट्रेनों को मिलाकर है। मार्च 2026 में रेल मंत्रालय ने भी लगभग 25,000 ट्रेनों का दैनिक संचालन की जानकारी दी थी। इनमें यात्री ट्रेनें, उपनगरीय ट्रेनें और मालगाड़ियाँ भी शामिल है। एक सुधार 25,000 प्रतिदिन भारतीय रेलवे को कुल ट्रेन सेवाओं का हालिया सरकारी अनुमान है, लेकिन इन 25,000 ट्रेनों का यात्री बनाम मालगाड़ी का बिल्कुल नया 2026 आधिकारिक ब्रेकअप उसी स्रोत में नहीं दिया गया है। भारतीय रेलवे की नवीनतम उपलब्ध विस्तृत ईयर्स बुक 2023-24 के अनुसार यात्री ट्रेनें लगभग 13,198 प्रतिदिन चलती हैं। मालगाड़ियाँ लगभग 11,724 प्रतिदिन चलती हैं। कुल मिलाकर 24,922 ट्रेनें प्रतिदिन भारतीय रेलवे चलाती है। इसलिए 25,000 का आंकड़ा लगभग 13,200 यात्री ट्रेनें प्लस 11,700 मालगाड़ी के बराबर बैठता है। ध्यान दें, ट्रेन की गणना में अलग अलग प्रकार की सेवाएं शामिल हो सकती है, इसलिए 25,000 और 24,922 को बिल्कुल एक ही वर्ष परिभाषा का आंकड़ा नहीं मानना चाहिए।
हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे में लगभग 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख यात्री प्रतिदिन सफ़र करते हैं। इसमें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ उपनगरीय ट्रेनें भी शामिल है। एक सुधार 25,000 प्रतिदिन भारतीय रेलवे को कुल ट्रेन सेवाओं का हालिया सरकारी अनुमान है, लेकिन इन 25,000 ट्रेनों का यात्री बनाम मालगाड़ी का बिल्कुल नया 2026 आधिकारिक ब्रेकअप उसी स्रोत में नहीं दिया गया है। भारतीय रेलवे की नवीनतम उपलब्ध विस्तृत ईयर्स बुक 2023-24 के अनुसार यात्री ट्रेनें लगभग 13,198 प्रतिदिन चलती हैं। मालगाड़ियाँ लगभग 11,724 प्रतिदिन चलती हैं। कुल मिलाकर 24,922 ट्रेनें प्रतिदिन भारतीय रेलवे चलाती है। इसलिए 25,000 का आंकड़ा लगभग 13,200 यात्री ट्रेनें प्लस 11,700 मालगाड़ियाँ के बराबर बैठता है। ध्यान दें, ट्रेन की गणना में अलग अलग प्रकार की सेवाएं शामिल हो सकती हैं, इसलिए 25,000 और 24,922 को बिल्कुल एक ही वर्ष परिभाषा का आंकड़ा नहीं मानना चाहिए। हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे में लगभग 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख यात्री प्रतिदिन सफ़र करते हैं। इसमें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ उपनगरीय ट्रेनें भी शामिल है। हाल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 12 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। इनमें लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, टिकटिंग स्टाफ, सुरक्षा बल आदि सभी शामिल है। भारतीय रेलवे में बहुत से अलग अलग विभाग और पद होते हैं। सबसे हालिया विस्तृत आधिकारिक आंकड़ा 31 मार्च 2024 का है। उस समय भारतीय रेलवे में 12,52,180 नियमित कर्मचारी थे। विभाग के अनुसार इंजीनियर जो है भारतीय रेलवे में लगभग 3,02,643 है। मैकेनिकल इंजीनियर 2,74,101 है। इलेक्ट्रिकल 2,10,247 है। ट्रांसपोर्टेशन 1,64,213 है। कमर्शियल 74,913 है। सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग में 63,164 कर्मचारी हैं। आरपीएफ में 63,000